अब दिक्कत क्या है? पिछले 24 दिन से जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी, विपक्षी पार्टियां कर रही थी, उस पर बिल्कुल सीधा सा जवाब दे दिया सरकार ने कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम बयान देने को तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। और किसी ने नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद साफ तौर से कहा कि मैं चर्चा के दौरान सदन में बैठूंगा भी, चाहे जितने घंटे जितने दिन आप चर्चा करना चाहें, चर्चा करने को तैयार हैं, हम बयान देने को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी का बयान बिल्कुल साफ है कि हम गृह मंत्री अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। दरअसल हमें तो जवाब चाहिए कि आखिर गोली किसने चलाई, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। दो बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि इतने दिन हंगामे के बाद आखिर गृह मंत्री अमित शाह को क्या जरूरत पड़ी, जब सदन की कार्रवाई सिर्फ एक दिन बची है, ये आकर कहने को कि आप जितने दिन चाहें चर्चा करने को हम तैयार हैं, चर्चा के दौरान सदन में बैठे भी रहेंगे। और दूसरा सवाल कि गृह मंत्री के इस खुली चुनौती को स्वीकार करने में आखिर राहुल गांधी को दिक्कत क्या है। इन दोनों सवालों का जवाब देने की आज कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लीजिए कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और ऊपर से पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? की जाती है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। He should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. तो आपने सुन लिया दोनों पक्षों का बयान। अब यहाँ पे राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि चर्चा की गई तो यहाँ पे हो सकता है कि झारखंड के बहाने कांग्रेस भी कटघरे में आ जाए, या फिर सरकार को लगता है कि अब तो एक दिन ही बचे हैं और झारखंड का एक हमारे पास आधार बन चुका है, विपक्ष को घेरने का पर्याप्त मौका है, इसलिए पूरी तरह से चर्चा करने को हम तैयार हैं। दोनों ही पक्षों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा सागर साहब जुड़ चुके हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा करुणा सागर साहब आपसे। जब गृह मंत्री इतना साफ साफ कह दिया है कि जितना देर चर्चा करना चाहते हैं चर्चा करिए, हम बैठे रहेंगे, हम जवाब भी देंगे, आखिर यही तो आप लोग चाहते थे, फिर दिक्कत क्या है? लक्ष्मण जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। हमारा एक सवाल है, 20 जुलाई को निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाने की और उस लाठी में कील लगाकर चलाने की का आदेश किसने दिया? उन छात्रों पर पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? बिहार के सिवान में उन छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? देखिए, ये कुछ चेहरे हैं, ये कोई डेटा नहीं है। और साहिल हैं जिनको कि एम्स में बताया गया है कि उनकी आंख की दृष्टि बचने की सिर्फ 1% उम्मीद है। कुछ और भी चेहरे हैं, शेख इरशाद मंसूरी हैं, प्रशांत सिंह हैं, साक्षी हैं, नूतन टोमो हैं, अभिषेक शर्मा हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि पेलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। उसके बाद उनके जो GD एंट्री है, जनरल डायरी एंट्री से पता चला कि ये आदेश DCP ने दिया था। फिर RAF के जो जवान थे उन्होंने पेलेट गन का इस्तेमाल किया और उसका परमिशन भी DCP ने दिया था। तो बताइए कि झूठ
वो बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं। तो ये करुणा सागर जी, सर, मेरा आप तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और आपने इन सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है। मैं तो इस पे जा ही नहीं रहा हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं कि झूठ भाजपा बोल रही है, सच आप बोल रहे हैं कि सच भाजपा बोल रही है। मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि आप लोगों ने कहा कि सदन में आकर के गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि आखिर गोली किसने चलाई, पैलेट गन चलाने की इजाज़त किसने दी। तो सदन में आके बोलने को तो तैयार हैं, आप सुनने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए 24 दिन से ये मांग हम कर रहे हैं और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार ने चिट्ठी लिखी, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए, लेकिन एक काम किसी ने नहीं किया और वो ये नहीं किया कि सदन में आकर खड़े होकर इसकी जिम्मेवारी लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों के दोनों सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो या तो गृह मंत्री ने अगर ये आदेश दिया था तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया था और उनके आदेश के बगैर ऐसा काम किया गया तो नाकामयाबी के हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो जिम्मेवारी लेने की बात है, हम तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं ना कि आप जिम्मेवारी लीजिए। आप सदन में एक बना बनाया, इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन आपने ही अपने सवालों का जवाब दे भी दिया कि 24 दिन से जवाब नहीं दिया, अब जवाब दे रहे हैं तो फिर सुनने को हम तैयार क्यों नहीं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक सवाल है कि ठीक है, गृह मंत्री ने कहा कि हम आकर जितना घंटे कहें चर्चा करने को तैयार है, लेकिन 20 तारीख से डिमांड हो रही थी ना, और आज कहाँ, आज हम 12 तारीख पे बैठे हैं, एक दिन बचा है संसद सत्र खत्म होने में। ये लक्ष्मण जी, हमें एक चीज समझना है कि संसद के इतिहास में किस मंत्री ने आज तक ये लिख के दिया है कि भाई मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये तो एक्सपेक्टेड ही है कि जिससे प्रश्न किए जाएंगे उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो संसद में जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, मोदी सरकार, एनडीए की सरकार में बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, सबने कहा कि गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है। जब बिल पे चर्चा हुई तब भी ऑटोमेटिकली गृह मंत्री ही जवाब देंगे। अगर कोई और मंत्री जवाब देता है और अपोजिशन उस पर सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है चीजों का। ये जो अपोजिशन आज के समय में स्टैंड ले रही है, वो आरोप भी लगाएंगे और जजमेंट भी वही करेंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने इस पे पहले ये जो फोर्स का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया और वो उसका जजमेंट भी दे रहे हैं कि उन्होंने दिया है, इसलिए वो रिजाइन कर दे, नहीं तो अरे, तो अल्टीमेटली वो तो आरोप लगा रहे हैं ना। वो तो सदन में चर्चा करेंगे तो जवाब देंगे, उसके बाद अल्टीमेटली आंसरेबल गृह मंत्री जी रहेंगे अपने जवाब के लिए। तो चर्चा ही तो होगी ना, और क्या चाहिए। किरण रिजिजू जी ने कहा अल्टीमेटली जो पूरी प्रोसेस है पार्लियामेंट की, उसके अंतर्गत यह स्टैब्लिश्ड है कि मंत्री जी जवाब देते हैं या उस मंत्री के, उस मंत्रालय के डिप्टी जो मिनिस्टर है वो देंगे। लेकिन फिर भी गृह मंत्री जी सबने कह दिया कि मैं जवाब देंगे, तो यह उसके बाद भी अपोजिशन की बाल हट के बाद भी गृह मंत्री जी ने पहले तो कहा कि आप पत्र दे दीजिए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। जब वो भी नहीं माने अपोजिशन, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा दिल दिखाते हुए वो अपना पत्र भी दे दिया। अब उसके बाद क्या चाहिए। और चर्चा भी कभी होती है, बिल के ऊपर थी तब चर्चा कर सकते थे, बिल जब पास हुआ तब भी अपोजिशन ने चर्चा की उसके ऊपर। सरकार ने इतने सारे स्टेप्स भी ले लिए, वो जो जिन लोगों ने आंदोलन किया विद्यार्थियों ने, उनके साथ सरकार ने साझा वो एग्रीमेंट, मतलब उनके साथ एग्रीमेंट भी हुआ है, तभी तो वो गए। एजुकेशन मिनिस्टर की डिमांड थी विद्यार्थियों की, तो वह भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बिना यह एस्टेब्लिश हुए कि वो कितने जिम्मेदार हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर भी रिजाइन किया। स्टेप एसआईटी का गठन कर दिया और प्रधानमंत्री खुद बार बार चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों से, सबसे कि मत करो, हम तैयार हैं, रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं।
आप सजेशन दो, अपोजिशन से भी मांग रहे हैं। तो केवल गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहे हैं अपोजिशन। वह चर्चा नहीं करना चाहते, वह केवल हंगामा संसद में खड़ा करना चाहते हैं। इससे तो इससे जो क्या बात फायदा हुआ करुणा सागर जी? देखिए लक्ष्मण जी, 1952 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आए हैं। और जो तो गृह आप मंत्री सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। सरकार के नंबर 2 पोजीशन में हैं और हर सरकार के मामलों पर टिप्पणी करते हैं, इस मामले पर जो चुप्पी उन्होंने ठान ली है और जो चुप्पी उनके अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो जवाब मुझे दिए लगता है कि ऐसा पब्लिक भी है स्टेटमेंट भी कि दिए। सरकार के 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है और इसीलिए गृह मंत्री सदन का एक तरह से बहिष्कार करते आ रहे हैं पिछले 24 दिनों से। ये तो आप, ये तो इस कोई तरह बात के नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कोई बात। हम कहें कि चलिए सोनिया ऐसा करते हैं, गांधी एक और मिनट, राहुल हमारे गांधी तो में दो तो विशेष कोई मेहमान और सोनिया जुड़े नहीं हुए हैं, आ रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हैं और आशुतोष जी हैं। आप ही दोनों से मैं पूछता हूं, चूंकि दोनों पक्ष तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया एक बात। हर्षवर्धन जी पहले आप ही बताइए, फिर आशुतोष सर आपके पास आऊंगा, कि इतना साफ तरीके से, इतना बोल्ड लैंग्वेज में बयान देना, फिर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखना गृह मंत्री की तरफ से, मुझे थोड़ा सा असामान्य से लगा। आप भी चौंक गए हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, इधर जो पूरे घटनाक्रम हुए लक्ष्मण जी, वो असामान्य ही है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। क्योंकि हम तो आपके साथ भी बहस में और सब बहस में, जब धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हम लोग मांग रहे थे, तो उस वक्त इस सरकार को समझ में नहीं आया। अब छात्रों का दबाव कहें, जो जायज छात्र जायज मांग लेकर आए थे, जो जेन्युइन छात्र थे, विपक्षी पार्टियों का दबाव कहें या उन तिलचट्टों का दबाव कहें जो आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है और बड़े क्लब का हिस्सा है, एलीट क्लब का हिस्सा है, जो अपना कर रहे, किसका दबाव कहें, लेकिन सरकार को दबाव में अंत में त्यागपत्र धर्मेंद्र प्रधान का कराना पड़ा। शायद सरकार से ये पूरा का पूरा मसला कैलकुलेट करने में कुछ तो गड़बड़ हो गई। जो विपक्ष था उसको भी कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हुई। जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, उसमें पवन खेड़ा शामिल हुए। सप्पल साहब ने कहा, बाकायदा एक्स पर बड़ी पोस्ट लिखी कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो गांधीवादी है ही नहीं। यानी विद इन कांग्रेस कई धाराएं चल रही थी। राहुल गांधी को समझाया गया कि 20-22 दिन छुट्टी पर रहे हो विदेश में, तो कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा कि देश आपको समझे कि आप भी गंभीर हैं छात्रों की मांग को। तो सीधा चले गए प्रधानमंत्री आवास के सामने, उठा लिए गए, फोटो अच्छी आई। लेकिन इसके बाद जब शिक्षा के मुद्दे पर 2 दिन की बहस हुई, तो मैं तो चुनौती देता हूं, इस पैनल में हमको लेकर 4 लोग हैं और आप इसमें हैं, कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि राहुल जी और प्रियंका जी ने कोई एक सुझाव छात्रों के हित के लिए शिक्षा पर दिया हो। अगर दिया होगा तो मैं मान लूंगा कि बड़ी चिंता थी छात्रों की। अब हमने तो उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा और ये कहते हुए मांगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक थोड़ी ना कराया होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी होती है लोकतंत्र में, सरकारों को जवाबदेह दिखना चाहिए। क्या हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांगने की स्थिति में वो लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र चीख कर मांग रहे थे और उस वक्त उनके चेहरे के भाव क्या अद्भुत हो जा रहे थे? देश के लोग तो देख रहे हैं सर, वो देखेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने भी रात के अंधेरे में लड़कियों को, लड़कों को, सबको पिटवाया है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यहां जेन्युइन मांग थी, जेन्युइन छात्र थे, लेकिन ये जो तिलचट्टा पार्टी वाले हैं, ये कोई जेन्युइन छात्र नहीं है, ये दूसरे किस्म के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, फिर चले गए, फिर कैसे आए मैं नहीं जानता हूं। लोग कहते हैं कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज भी काम कर रहे हैं, वो सरकार की जांच का विषय। लेकिन इन जो रांची के छात्र थे, उनके लिए कोई नहीं गया, कोई बात भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो माड़ भात खाकर आंदोलन कर रहे हैं। वो हेमंत सोरेन को गाली नहीं देते हैं, किसी को मां बहन की गालियां नहीं दे रहे, कोई नंगई नहीं कर रहे, कोई अभद्रता नहीं कर रहे। रात के अंधेरे में बर्बर तरीके से पीटा है रांची की पुलिस ने, झारखंड की सरकार ने। और उसके बावजूद यहां क्या छात्रों की मांग थी? धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें। एग्जाम हो चुका था। कमाल देखिए, जो पेपर लीक हुआ था उसका एग्जाम ठीक से हो चुका था, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग थी, हो गई। वहां सीबीआई जांच की मांग है। हेमंत सोरेन का त्यागपत्र भी छात्रों ने नहीं मांगा, सीबीआई जांच तक नहीं दी। और सोचिए, उसके बाद भी कैसे कोई ये बेशर्मी खड़ा कर सकता है
उनके साथ खड़ा दिखे, कहे कि हम तो छात्रों के साथ हैं, लेकिन छात्रों की मांग मानने की जरूरत नहीं है। यहां मुझे लगता है कि जहां आकर वो खड़े हो गए हैं, राहुल गांधी को अब डर लग रहा है कि जो एक सरकार के खिलाफ माहौल था, अगर सदन में चर्चा हुई तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। और निश्चित तौर पर गृह मंत्री चाहते तो गृह राज्य मंत्री को कह देते, जैसे आज नित्यानंद राय जी ने एफसीआरए को जेपीसी में भेजने का बिल प्रस्तुत किया, वैसे ही वो कहते कि वही जवाब दे देंगे। ये कहीं लिखा तो है नहीं कि गृह मंत्री देंगे या गृह, लेकिन वो शायद सरकार दरअसल ये कैलकुलेट जो करने में चूक गई। हाँ। और अब उनको लगता है कि हम जब जवाब देंगे तो राहुल गांधी का नैरेटिव ध्वस्त करेंगे। राहुल गांधी को अब डर लग रहा है, अब सचमुच डर लग रहा है कि अगर अमित शाह तैयारी के साथ आएंगे तो उनकी मुश्किल बढ़ेगी।